और आनंद के बीच क्या है? वार्तालाप। ये बताया गया कि जो भी स्तूप के सामने अपना शीश नवाएगा, धूप चढ़ाएगा, है ना, और ध्यान करेगा, वो हमेशा भर के लिए चिरकाल तक सुख और आनंद उसको मिलेगा, ये बताया गया है। और देखते हैं स्तूप का वर्णन कहाँ मिलता है। स्तूप का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेद है 4, तो एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द का अर्थ मिलता है। अब सत्यनारायण आईएएस की तैयारी करूंगा बोल रहा है, तो यहाँ पर स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। वहां पर क्या अर्थ लिया गया है? अग्नि की जो ज्वाला है, अग्नि जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो क्या निकलता है? एक विशेष प्रकार का लो जलाए, लो निकलता है, उसी को क्या कहा गया है? स्तूप। ठीक है, स्तूप कहा गया है। तो यहां पर हम लोग स्तूप से प्रश्न आएगा, स्तूप क्या है? बन जाएगा स्तूप संस्कृत शब्द स्तूप है, जिसका अर्थ होता है टीला, ढेर या थुहा। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध एवं उनके शिष्यों का अवशेष अर्थात अस्थि एवं धातुओं को रखा गया है ना। और स्तूप एक अंडाकार भाग होता है जिसकी दोनों ओर वेदिकाएं होती हैं, 2। इसका मुख्य द्वार 3 होता है जिसको तोरण द्वार कहा गया है। इसके चारों ओर पथ होते हैं जिसमें आसानी से जा सकते हैं, मगर एक ऐसा घेरा होता है जिसके अंदर हम नहीं जा सकते। उस घेरे को कहा गया है पवित्र घेरा, है ना। और उसके बाहर अपवित्र हो सकते हैं जो पथ पर राउंड मार रहे हैं। एक हर्मिका होता है, यष्टि होता है और छत्र होता है ना। इस तरह से स्तूप हो गया। स्तूप अभी 2 मुख्य रहे हैं भारत के, सांची का स्तूप, अमरावती। सांची का स्तूप अभी भी अस्तित्व में है, जबकि अमरावती 1790 के आसपास से विलुप्त हो गया है। सांची का स्तूप की खोज 1818 में की गई थी, यह मध्य प्रदेश में है। चैत्य आता है। चैत्य बौद्ध धर्म में 3 मुख्य इमारतें होती हैं, तो स्तूप से प्रश्न पूछता ही है। चैत्य क्या होता है? चैत्य एक ऐसा स्थल होता है जहां प्रार्थना करते हैं। कौन? भिक्षु लोग। अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? भिक्षु। भिक्षु कहलाते हैं ना। प्रश्न पूछेगा भिक्षु क्या है ना। बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म को मानने वाले, गौतम बुद्ध पर विश्वास रखने वाले भिक्षु कहलाते हैं। और यह जहां प्रार्थना करते हैं उस स्थल को चैत्य कहते हैं। चीता मत बोल देना, चैत्य कहते हैं, है ना, जहां वो अपनी चेतना जागृत करते हैं। चैत्य में हो रहा है। चैत्य में एक मंदिर या ध्यान किया जाता है। देखिए अगला बिहार मत करिएगा। बिहार एक राज्य है, एक विहार है, जो विहार से ही बिहार राज्य बन गया। गौतम बुद्ध के मानने वाले अनुयायी को भिक्षु कहा जाता है। वर्षा काल में, बारिश में वो जाके भ्रमण नहीं करते थे, संदेश नहीं प्रचार करते थे। बारिश के समय वो कहाँ रहते थे? विहार में। एक प्रकार का आश्रय स्थल, एक प्रकार का बड़ा सा मकान जहाँ वो रहते थे, है ना, उसी को विहार कहा गया है। तो ये बौद्ध धर्म के मुख्य हैं भाग। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। अब यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ पर बौद्ध चैत्य को चैत्य गृह कहा गया है, कार्ले भी कहा गया है। कार्ले भारत में है जिसको चैत्य कहा जाता है, जो 40 मीटर लंबा और 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि गौतम बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण होता है, उनका जब निधन होता है, तो उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया जाता है। और उन्हीं से जो उनके अवशेष हैं, जिसको अशोक ने तीसरी
शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया था। तो सांची के स्तूप को अशोक ने बनाया है। ठीक है, अमरावती जितने भी स्तूप हैं सब अशोक ने बनवाए हैं। और स्तूप के प्रकार होते हैं 4। स्तूप के प्रकार, पहला स्तूप में क्या हो, शारीरिक होता है, मतलब कोई गौतम बुद्ध या उनके शिष्य के दांत, नाखून या केस को रखते हैं। समझ लीजिए, जमीन का एक ऐसा भाग जिसको खोद दिया गया है, वहां पर अवशेष को डाल दिया गया है, ऊपर से स्तूप बना दिया गया। तो पहला शारीरिक स्तूप होता है। दूसरा परिभौतिक होता है, मतलब जो गौतम बुद्ध ने भिक्षा पात्र, मतलब जिससे उन्होंने भिक्षा मांगा होगा, वो वाला पात्र, या चरण पादुका। चरण पादुका जानते हो, है ना, जो लकड़ी का बना होता है, आप तो पहन रहे चप्पल, चरण पादुका और आसन, ये परिभौतिक है। जब प्रश्न पूछेगा स्तूप, तो स्तूप के 4 प्रकार को लिखना। शारीरिक, इसमें गौतम बुद्ध के नाखून, केस या दांत को, अस्थियों को रखा गया है, शारीरिक। दूसरा परिभौतिक में क्या रखा जाता है कि उनके जो उपयोग में लाए गए भिक्षा पात्र, ये हो गया। तीसरा है उद्देशिका। उद्देशिका मतलब गौतम बुद्ध का जो स्थान जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने शिक्षा दिया, ये। और चौथा है संकल्पित। ठीक है, आप लोगों की बुक में नहीं है तो मैं भेज दूंगा। और ये चबूतरा, प्रश्न पूछा था मेधी क्या है, मेधी किसे कहते हैं, तो इसको मेधी कहा गया है। जिसको मैंने यहाँ पर अंड कहा, उसको मेधी भी कहा गया, या उल्टा एक चबूतरा कट होता है, मेधी। आप देखिएगा, अति लघुत्री प्रश्न हर्मिका क्या प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सांची के स्तूप में दिखाई देने वाले संरचना है छत्र, यष्टि, हर्मिका, अंड, मेधी, वेदिका, प्रदक्षिणापथ प्रमुख अंग हैं। आपको यहाँ पर सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है। हम प्रोजेक्टर में भी इसको देखेंगे। और सांची का स्तूप में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि सांची का स्तूप कैसे बचा भाई, क्यों ये बच पाया है, इसको अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने क्यों लेकर नहीं गया, क्योंकि इसका संरक्षक था, है ना। आप जान रहे हैं आप कौन थे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। भोपाल की बेगमों का योगदान देखो, अमरावती का राजा था, लालच था, है ना, और ये भोपाल की बेगम है, वो जान रही है अपने घर का चीज़ को संभाल कर रखना। लड़के लोग अभी भी घर का चीज़ों को अस्त व्यस्त रख देते होंगे, और लड़कियां संभाल के रखती है ना। तो बताओ कहाँ की बेगम थी, शाहजहां बेगम, भोपाल की। भोपाल के नज़दीक कौन सा स्तूप है, सांची। इस कारण बच पाया। अमरावती का जो राजा है उसके आसपास स्तूप था, अमरावती स्तूप, बच नहीं पाया। ठीक है, आपको कारण बताना है। सांची का सर्प, कोई इसको बताया है कि